मॉस्कस को कहा जाता है कि बोट विदाउट ए रडर। और स्पेसिफिकली अगर आप रूबिंग्स पढ़ोगे उसमें मेंशन है कि दे आर द रेमेडी फॉर द स्पॉइल्ड गर्ल्स, बेसिकली लिखा हुआ है, पर स्पॉइल्ड कोई भी हो तो उनके लिए दिया जाता है। मे बी उन्होंने कंसिडर किया होगा कि पहले ही स्पॉइल्ड है सारे, तो स्पॉइल्ड गर्ल्स उसमें स्पेसिफिकली हाई सोसाइटी गर्ल्स, उसके लिए उन्होंने दिए हुए कि उसके ऊपर उन्होंने क्या लिखा हुआ, वो विम्स पे चलती है, राइट। मेरे पास एक पेशेंट भी थी, अब रिकॉर्डिंग हो रही है मैं उसका शेयर नहीं कर सकता। सो शी मूव विद द विम्स, जो अंदर से इम्पल्स आया, जो आया उसके साथ वो मूव करेगी। तो जब इस रेमेडी को पढ़ा तो इसमें मस्क रूट, राइट, और इसको, और वो बनी हुई है मॉस्कस, मॉस्कस बनी है मस्क से। मस्क का जो डियर होता है ना, डियर के, उसकी कस्तूरी बोलते हैं, उसके गले में एक ग्लैंड होता है जो एक सेंट सिक्रीट करता है, पर्टिकुलरली जब हीट पीरियड होता है उस डियर का, राइट, मेटिंग टाइम जो होता है उस समय, वो जो हीट है उस कंडीशन में बेसिकली, तो उसको उसके गले में एक फ्रेग्रेंस आती है, राइट, दैट इज टू अट्रैक्ट दैट फीमेल। तो वो जो फ्रेग्रेंस है, अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि नॉर्मली जो फेरोमोन्स है, जो पर्सन इन्वॉल्व है उसको कभी नहीं आते, पर वो इतनी इंटेंस है कि वो डियर को भी आती है वो फ्रेग्रेंस। और इतनी स्ट्रांगली वो फ्रेग्रेंस आती है कि वो उस फ्रेग्रेंस के पीछे जाना शुरू हो जाता है, और एक तरह से बिल्कुल ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जैसे बंदा पागल हो गया, वो उसके पीछे और भागी जा रहा है, भागी जा रहे हैं, इज नॉट एबल टू फाइंड द सोर्स। तो इसी, और सोर्स अंदर है, राइट। और कहते हैं कि वो हिरन ऐसे ही मर जाता है, राइट, भटक भटक के, अपना सिर मार मार के इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि वो मर जाता है, सिर्फ वो उसके लिए, उस फ्रेग्रेंस के लिए, कि उसको सोर्स को ढूंढने के लिए वो इतना अट्रैक्ट कर रही होती है उसको, पर वो मिलती नहीं। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कस्तूरी कुंडल बसे, कि वो अपने ही कुंडल में बसी हुई है। इट इज, ये एग्जांपल दी जाती है कि जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, राइट, वो हमारे अंदर ही है, हम उसको फाइंड करने के लिए बाहर ढूंढ रहे हैं, और वो जो फ्रेग्रेंस अंदर से आ रही है, वो हमें ऐसे लग रहा है कि वो बाहर से पूरी होगी, पर वो बाहर से पूरी नहीं होगी। तो उसको वो डिपिक्ट करती है। तो ये जो रेमेडी है, राइट, तो इस रेमेडी जो को मैं पढ़ रहा था, तो मुझे एक किस्सा याद आया जो आपको पुराणों में मिलेगा, जहाँ वेद में मिलेगा, कि एक राजा है, अब राजे का नाम फिर भूल गया मैं, उसका नाम, डिफरेंट सा नाम है उसका। और अ, जो हेवन है, हेवन में अप्सरा है उर्वशी, आपने नाम सुना होगा उर्वशी। ही इज अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन जो हेवन में, एंड उसका काम था वहां पर डांस करना, राइट, डांस वगैरह सब कुछ, नृत्य करना वहां पर हेवन में। तो ही फेल इन लव विद हर, कि उसको था कि वो, अब वो उसको पाना चाहता था ना, तो उस सिचुएशन में जब उसने वो सब कुछ, जो पाठ पूजा जो उसने किया उसके लिए बेसिकली, देन ये हो गया कि हाँ, वो उसके साथ रहेगी विद शर्त। उसके साथ एक शर्त थी बेसिकली, कि वो शर्त ये थी कि तू मुझे कभी भी विदाउट क्लोथ नहीं देखेगा। अगर तूने देख लिया, राइट, तो मैं वापस चले जाऊंगी हेवंस में, राइट। नाउ थिंक ऑफ ए पर्सन, उस पर्सन का, कि ही ही इज विद हर, उसके साथ है, बड़ी क्लोज बॉन्डिंग है, एक बहुत इंटेंसिव लव है, राइट। और वो उस सिचुएशन में है कि जहां पर उसने कभी भी उधर क्रॉस नहीं करना, उस लाइन को क्रॉस नहीं करना। और कहते हैं कि गंधर्व आए, गंधर्व आर द पीपल जो हेवन के सारा गार्ड वगैरह करते थे, और साथ में दो शीप्स थी जो उसने शर्त में रखी थी कि इनको बचा के रखना है। तो वो उन दो शीप्स को ले गए, तो जब उनके लिए वो बाहर को निकला, तो जब लाइटनिंग हुई, जब लाइटनिंग हुई तो उसमें उसने उसको देख लिया, हाँ, उर्वशी को। और कहते हैं उर्वशी तब चली गई। ये जो स्टोरी है मुझे याद आई जब मैं इसको पढ़ रहा था। मैं इसकी पीडीएफ आपको साथ में दिखाता हूँ, जो मैंने नोट्स बताए बनाए हैं पढ़ते पढ़ते। देखो, दिख रहे हैं ये नोट्स इनलार्ज कैसे हो सकते हैं? किसी को मालूम है ये इनलार्ज कैसे हो सकते हैं? और सर वैसे हम लोग अपनी भी स्क्रीन पे जैसे करें ना तो जूम इन अपने आप होके दिख हो रहा है। जाता है? हाँ ओके जी। ओके, चलो, दिख रहा है, राइट। तो ये स्टोरी बहुत क्लोज लगी मेरे को। तो इसको अपने माइंड में रखना, बेसिकली इस चीज को अपने माइंड में रखना, और जो आगे मैं बताने वाला हूँ इसको समझना, तो आप समझ पाओगे कि एग्जैक्टली ये रेमेडी हम कार्डियक कंडीशन में कहाँ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, right?
तो वहां पर ये गलती हो सकती है, अगर इसको हम वो नहीं समझेंगे तो हम यह इसको कैसे प्रिस्क्राइब करेंगे। देखो रेमेडी है सेम्ब्यूल, ये आ गया अपने आप ही चला गया। अब ठीक है ना। देखो फैमिली इसकी मेलिफेरी है जो हमने पढ़ी थी, एसोफेटिडा, कोनियम, साइक्यूटा, एथ्यूजा, ये सारी रेमेडी इसमें फॉल करती हैं। और इसमें हम पढ़ते हैं सडन अनएक्सपेक्टेड डेंजर, राइट। ये आगे जाके आएगा कि इसकी इंजरी कहाँ है, इसकी इंजरी बॉडी में नहीं है, इसकी इंजरी डीप इनसाइड है। और जब मैंने इस प्लांट के बारे में पढ़ा तो मुझे क्या पता लगा कि ये प्लांट कहाँ ग्रो करता है, इन ए वेरी हॉस्टाइल, हार्श एंड ड्राई कंडीशन, राइट। और वहां पर इसकी जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ ये नहीं है कि ये बड़ा ग्रो करे, बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखे, ये ऐसा नहीं है। इसकी सारी की सारी जो सर्वाइवल है वो कहाँ टिकी हुई है, इनके डीप रूट्स में। तो ये सरवाइव करता है हार्श, हॉस्टाइल एंड ड्राई वेदर में। बाय सर्वाइवल कैसे है, डीप रूटेडनेस के कारण। सेकंड जो इसको इंपॉर्टेंट है वो है इसकी ऑयल प्रोडक्शन। ये एक ऑयल प्रोड्यूस करता है जो स्पेसिफिकली, यानी कि इंसेक्ट्स को अवे भी रखता है और अट्रैक्ट भी करता है स्पेसिफिक पोलिनेटर्स को, राइट। इसके कारण इसको हर्बिवर्स जो है खा भी नहीं सकते। तो इसकी जो क्लियर स्ट्रेटेजी मुझे समझ आई, वो स्ट्रेटेजी क्या है, इनर कंसंट्रेशन एंड नॉट आई आउटवर्ड स्पीड, राइट। तो इसकी क्लियर स्ट्रेटेजी क्या है, अंदर से प्रोटेक्ट करना, बाहर से जो स्ट्रेंथ है वो ये शो नहीं कर पाता। तो अगर इसने सरवाइव करना है, इसको क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग रूट्स। तो इस वर्ड को याद रखना, इट ही नीड्स टू बी ग्राउंडेड। ये ग्राउंडेड रहना चाहिए, जितना ग्राउंडेड होएगा ये उतना अपने आप में स्ट्रेंथन होएगा और कॉन्फिडेंट होएगा, राइट। जितनी इसकी ग्राउंड इनसिक्योर होएगी, इसको प्रॉब्लम होएगी, राइट। सो इसकी जो स्ट्रेटेजी रहती है वो इनर कंसंट्रेशन है, इस चीज को याद रखना। एंड थर्ड थिंग इज अरोमा, जो इसकी मस्क की जो जो फ्रेग्रेंस है, बेसिकली इसका अरोमा। उसका अरोमा भी क्या करता है, इट इज ए सिग्नेचर फॉर कॉलिंग इन देन रशिंग आउट। अरोमा खींचता है, पॉलिनेटर्स को, सबको खींचता है अपनी तरफ, जिसके कारण वो आते हैं, तो ये बाहर नहीं जाता है, राइट। इस चीज को अगर माइंड में रखो तो पेशेंट कैसा होएगा सोच के देखो, राइट। सो इफ समवन इज लिविंग, अब जो मैं आपको कहने वाला हूं ये इसकी प्रूविंग्स में भी लिखा हुआ है इन बिट्स एंड पीसेस। मैंने उसको पूरा पढ़ने के बाद एक इमेज बुनी है अपनी तरफ से, राइट। और मुझे लगता है ये वर्क करेगी, इसको आप माइंड में रखना। यू मे और मे नॉट ट्रस्ट, पर आई विल ट्रस्ट ऑन दिस, राइट। और मैं इसको यूज भी करूंगा, मैं बताऊंगा भी रिजल्ट। तो एनी पर्सन, राइट, जिसका बेसिकली समवन हु इज लिविंग इन ए इमोशनली हार्श इंटरनल इन्वायरमेंट। कैसे रह रहा है, कैसा इन्वायरमेंट, इमोशनली हार्श इंटरनल इन्वायरमेंट, बाहर से नहीं, इंटरनल इन्वायरमेंट विद लिटिल एक्सटर्नल सपोर्ट, जिसके पास सपोर्ट नहीं है, राइट। और हेरिंग में पढ़ोगे तो आपको ये इनसिक्योरिटी वाला सिम्टम आगे जाके मैं बताता हूं, उसमें पड़ेगा। इमोशनली ड्राई, येट अंडर प्रेशर टू परफॉर्म, टू फील, टू रिस्पॉन्ड। फिर भी इमोशनली ड्राई, बट येट प्रेशर है अंदर से, टू परफॉर्म, टू फील, टू रिस्पॉन्ड। सो दे ऑफन लर्न टू सर्वाइव बाय इनवर्ड कंट्रोल एंड नॉट आउटवर्ड एक्सप्रेशन। जैसे वो प्लांट करता है वैसे ही, बाहर से कुछ नहीं करना, अंदर से कंट्रोल करना है। सो दे लर्न टू सर्वाइव बाय इनवर्ड कंट्रोल, अपने अंदर चेंजेस लेके आनी, बाहर से कोई चेंजेस नहीं है, राइट। जैसे अगर इसका अब रूब्रिक्स वगैरह पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, फेंटिंग, सिंकिंग, मेल्टिंग सेंसेशन, राइट। जैसे ईगो डेवलप ही नहीं हुई, मेल्टिंग सेंसेशन, कोलैप्स आफ्टर स्लाइटेस्ट स्ट्रेस, इवन म्यूजिक, ब्यूटी, जिसको कोलैप्स की तरफ ले जाएगी, राइट। तो इसीलिए वर्मुलिन देखो क्या लिखता है, वर्मुलिन लिखता है कि सेंसेशन ऑफ मेल्टिंग अवे, राइट। तो आप ऐसा कह सकते हो, सेम रेमेडी है कोनियम, इसी फैमिली की, और सेम्ब्यूकस, सेम्ब्यूल। कोनियम कैल्सिफाई करेगी सिस्टम को और पर्सन को भी, पर सेम्ब्यूल डिसॉल्व करेगी उस पर्सन को और ओवरऑल पर्सनैलिटी को, राइट। सो दीज पेशेंट विल क्रेव ग्राउंडिंग, वो क्रेव करेंगे किसको, ग्राउंडेडनेस को, राइट, सपोर्ट को, सिक्योरिटी को। सो दे फील लाइक, आपको कैसे लगेंगे, लाइक पल्सटिला, कल्केरिया, ऐसे लगेंगे आपको, राइट। दे फील अनग्राउंडेड, डिजी, राइट, अनस्टेबल। तो इसीलिए इट इज ए वेरी गुड रेमेडी फॉर वटाइगो। वटाइगो के लिए बड़ी अच्छी रेमेडी है, इसमें रहते हैं सिम्टम्स
फ्लोटिंग सेंसेशन, डिजायर टू लाई डाउन एंड बी स्टिल, अगर ये मूव करे इसको चक्कर आते हैं, वहां ये ब्राइनिया के साथ मैच करता है कि उठते ही चक्कर आने। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बैठा हुआ है और बैठे पोजीशन से अगर ये उठेगा तो इसको चक्कर आएंगे, उतनी ही स्ट्रांग है जितनी ब्राइनिया में पड़ी हुई। सो ये एक फर्स्ट पार्ट है उसका, जो ग्राउंडेड। अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इन प्लांट इज वोलेटाइल, जो ऑयल्स थे उसके। जितने भी ये ऑयल्स होते हैं, इसेंस होते हैं, ये क्या होते हैं बेसिकली, डोंट रिप्रेजेंट स्पीड, राइट, इट्स अबाउट डेंस स्टोर्ड इंटेंसिटी, राइट, जो इत्र होते हैं बेसिकली। वो क्वांटिटी में नहीं होते, होते बहुत थोड़े हैं, पर उनकी जो इंपॉर्टेंस, जो उनकी क्वालिटी होती है वो कैसे होती है, डेंस स्टोर्ड इंटेंसिटी। अगर थोड़े से भी लगा लोगे, कितने कितने दिन उसकी फ्रेग्रेंस नहीं जाती उसकी, राइट। बट इट प्रोटेक्ट्स एंड अट्रैक्ट सिलेक्टिवली, जैसे मैंने आपको बोला कि वो सिलेक्टिवली करती है। सो दिस टाइप द पेशेंट विल स्टोर इमोशंस, डिजायर, सेंसेशन डीपली, पर यहां भी वो पर्संस को अट्रैक्ट या अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे सिलेक्टिवली। एंड व्हेन रिलीज हैपन्स, यहां पर इंपॉर्टेंट है जो इस रेमेडी का समझने वाला सिस्टम है, कि जहां पर रिलीज होगा, राइट। सो वेन एवर रिलीज हैपन इट कैन बी अब्रप्ट एंड डिस्प्रपोर्शनेट, यहां पर वो रेमेडी है। क्यों? क्योंकि हेल्थ किस में है, टू बी ग्राउंडेड। तो दवा कब जरूरत पड़ेगी, जब ये ग्राउंडेड नहीं है। तो जब ये ग्राउंडेड नहीं है तो इसके जो रिएक्शन आएंगे वो अब्रप्ट और डिस्प्रपोर्शनेट आएंगे। इसीलिए हम इसको हिस्टेरिकल रेमेडी कहते हैं, एस्फोटिडा के साथ, नक्स मॉस्केटा के साथ, मॉस्कस के साथ, क्योंकि इसके रिएक्शन है अब्रप्ट एंड डिस्प्रपोर्शनेट। सो फेंटिंग, हिस्टीरिया, इनएप्रोप्रिएट लाफ्टर, पर इंपॉर्टेंट इज एरोटिक अरोजल, ये इसके साथ में। सो डिजायर फॉर टच बट कांट फील इट फुली, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर टच बट ही कैन नॉट फील इट। क्यों फील क्यों नहीं कर पा रहा, ही इज नॉट कनेक्टेड, वो उसके साथ कनेक्टेड नहीं, राइट। यहां तक क्लियर है? यस सर। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है इसका, है इसका मस्क का अरोमा। वो क्या है, मस्क डोंट चेज, इट मेक यू चेज। जो मस्क है बेसिकली, यहाँ पर मस्क लिखा हुआ मैंने, पर मस्क जो फ्रेग्रेंस है वो आपको चेज नहीं करती है, दे मेक यू चेज विद द क्वाइट पावर। तो ये पेशेंट कैसा होएगा, ये दिस पेशेंट कैन बी पैसिव, ड्रीमी एंड इमोशनल, बट लॉन्गिंग फॉर कनेक्शन, राइट। यहां पर जो इंपॉर्टेंट समझने वाला है वो कनेक्शन कैसा है, दैट इज इमोशनल, एरोटिक, स्पिरिचुअल नेचर। इसको मैं आगे जाके समझाता हूं, राइट। बट दे डोंट इनिशिएट, दे पुल, राइट, वो पुल करेंगे। इसीलिए आपको इसमें फेमिनिन पोलैरिटी मिलेगी इवन इन मेल्स, राइट, फेमिनिन क्वालिटी मिलेगी कि वो क्या करेंगे, बाय नेचर, बाय सबकॉन्शियस दे इनिशिएट नहीं करेंगे, दे क्रिएट ए कंडीशन और कुछ ऐसा जिससे वो पुल करें, बिल्कुल मस्क की तरह, राइट। मस्क कभी कुछ करता नहीं है, वो कंडीशन क्रिएट करता है, उसकी फ्रेग्रेंस ही खींचती है। इसीलिए मस्क नॉर्मली यूज होता है इसके लिए, सेंसुअल प्लेसेस के लिए मस्क यूज होता है वहां पर, राइट। तो इसमें आपको फेमिनिन पोलैरिटी मिलेगी, राइट। इमोशनल ओवर सेंसिटिव विद एरोटिक अंडरटोन्स, बहुत सटल हो जाएगा ये, इसको सोच के देखो। एक्सप्रेशन इमोशनल है, राइट, बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है, ओवर सेंसिटिविटी है, बट अंडर करंट में साथ में एरोटिक अंडरटोन्स है साथ में। तो इस पर्सन में आपको दोनों चीजें साथ में मिलेंगी, इमोशनल सेंसिटिविटी के साथ एरोटिक अंडरटोन्स आपको साथ में मिलेंगी। ये आपको, अब ये आपको सिचुएशंस में मिलेगा जब वो आपको बताएगा, जहां एग्जांपल्स में, राइट। अगर वो रैंडम एग्जांपल देगा तो वो उस रैंडम एग्जांपल में ही विल बी वेरी इजी, वेरी कंफर्टेबल इन दिस थिंग्स, राइट, क्योंकि वो उसको तंग नहीं करेंगे, बिकॉज वो उन चीजों को एंजॉय करता है, उस चीज में प्लेयर है। सो दे आर ट्यून टू इट बट डोंट नो हाउ टू डिस्चार्ज एनर्जी सेफली, ये नहीं पता उनको। तो इसलिए वो जो एक्सप्रेशन है वो कैसे आएगा, डिस्प्रपोर्शनेट। सो ही फील डीपली, वो फील डीपली करेगा पर एक्सप्रेस इन ए स्ट्रेंज और ए डिस्प्रपोर्शनेट वे।
So has suppressed sexuality और ओवर स्टिमुलेटेड रोमांटिक फैंटेसी। तो उसमें क्या मिलेगा आपको? जहां तो सप्रेस्ड सेक्सुअलिटी मिलेगी, जहां ओवर स्टिमुलेटेड रोमांटिक फैंटेसी, सो स्टेफिस गेरिया, इग्निशिया। ऐसे पेशेंट अगर आपके पास है तो आपको साथ में सैम्बुल भी सोचनी चाहिए कि उनमें रोमांटिक फैंटेसी है, पर कैसी है? ओवर स्टिमुलेटेड। वो उनके सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगी, उनके ओवरऑल सिस्टम को डिस्टर्ब करेगी। इट विल कॉज palpitation, it was called throbbing, it was called irritation, that type of stuff। और इसी के कारण क्यों? क्योंकि वो दोनों के बीच में फ्लो करते हैं। एक तरफ स्पिरिचुअलिटी है और दूसरी तरफ सेक्सुअलिटी है, दोनों के बीच में फ्लो करते हैं। तो वैसे ही दे कैन इजिली मूव बाय म्यूजिक और स्पिरिचुअल टॉक। सो अगर वो म्यूजिक को सुनेंगे वो उतनी ही इंटेंसिटी से सुनेंगे। कहते हैं कुछ म्यूजिक कान से सुने जाते हैं, कुछ दिल से सुने जाते हैं, कुछ आत्मा तक जाते हैं। ये वैसे बंदे होंगे, अगर म्यूजिक सुनेंगे कोई भी ऐसा रोना आ जाएगा इनको, इतने सेंसिटिव होंगे, उसको टोन्स को फील कर सकते हैं। तो एक तरफ दे आर वेरी सेंसिटिव और दूसरी तरफ दे आर वेरी रोमांटिक एंड सेक्सुअलिटी इज ऑल्सो हाई, राइट? एंड कैन इजिली मूव बाय म्यूजिक और स्पिरिचुअल टॉक, बट लैक ग्राउंडिंग, सो कोलैप्स अंडर इमोशंस। पर इनमें ग्राउंडिंग की प्रॉब्लम है, इनका नर्वस सिस्टम वीक है, इसलिए ये कोलैप्स करेंगे उस सिचुएशन को। सो जो ये स्पिरिचुअल इरोटिक कॉन्फ्लिक्ट है बेसिकली, राइट? अब ये क्या है एग्जैक्टली स्पिरिचुअल इरोटिक कॉन्फ्लिक्ट? आप इसको ऐसे देखो, इमेजिन करो एक ऐसा पेड़ जिसकी शाखाएं तो आसमान को छू रही हैं, राइट? पर जो रूट्स हैं वो डार्क सॉइल में है, राइट? तो नॉर्मली कहते भी क्या है, द वे टू द हेवन इज थ्रू द एबिस, राइट? अगर आपने हेवन में जाना है तो नर्क ही उसका द्वार है, राइट? तो वैसी कुछ सिचुएशन है, द सोल रीचिंग अप एंड बॉडी पुलिंग डाउन। ये कॉन्फ्लिक्ट है सैम्ब्यूल का, कि इनकी सोल ऊपर खींच रही है उनको, राइट? वो एक शेर नहीं है, काबा मुझे खींचे है, खलीफा मुझे आगे, ऐसे करके एक शेर है गालिब का, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। कि वो कह रहा है कि एक तरफ जो मुझे मस्जिद खींच रही है, एक तरफ मेरे शराब खाना जो है वो खींच रहा है। वैसी ही स्थिति। सो जो उसकी सोल है वो रीचिंग अप, और जो उसकी बॉडी है वो उसको पुल कर रही है नीचे को, राइट? सो इट इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एस्पिरेशनल एंड इंस्टिंक्ट, जो नेचुरल ह्यूमन एनिमल इंस्टिंक्ट है, उसके बीच की जो फाइट है ये वैसे है। द सेक्रेट एंड द सेंसुअल, सेक्रेट और सेंसुअल के बीच में जो फाइट है ये उसकी फाइट है, राइट? तो सोल कैसे पुल कर रही है? दैट इज लॉन्गिंग फॉर ब्यूटी, म्यूजिक, प्रेयर, यूनियन, पर्पस, डिविनिटी। उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्गिंग है। ही वांट टू कनेक्ट समथिंग हायर और मीनिंगफुल, सो सेंसिटिव दैट इट कैन वीप ड्यूरिंग प्रेयर, राइट? और फेंट ऑन लिसनिंग टू द सेक्रेड म्यूजिक। वीकनेस के कारण नहीं, ओवरवेलमिंग इंटेंसिटी के कारण वो इतना ज्यादा उसको फील करेगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बॉडी में सेंसेशन आएंगी, इतना इंटेंस कि आंख से पानी आ जाएगा। यहां तक उसकी सेंसिटिविटी है। सो ये जो पार्ट है ये उसको किस लिए पुश कर रहा है? टू मेडिटेट, टू फॉल इन लव विद एन आइडियल वुमन। ये उसके लिए पुश कर रहा है, राइट? लूज देमसेल्फ इन द पोइट्री एंड द स्पिरिचुअल एक्सटेसी, ये उसके लिए पुश कर रहा है, राइट? मगर बॉडी उसको नीचे पुल कर रही है। तो सो सेम पर्सन जो ऊपर ये सब कुछ है, दूसरी साइड में क्या चल रहा है? हैज एन अर्थी डिजायर, डिजायर फॉर टच, राइट? कर्डलिंग, सेक्स, प्लेयर, एक्सप्रेशन एंड वैलिडेशन, इसके लिए आएगा उसमें साथ में, राइट? ही फील्स इनहिबिटेड, वो इनहिबिशन फील करता है सोसाइटी के कारण, राइट? इनहिबिशन, रिप्रेशन और इवन अशेम्ड ऑफ दिस डिजायर, क्योंकि ऊपर वो पड़ा हुआ है साथ में। तो ये सारी चीजें होती हैं। सो लिव्स इन अ सोसाइटी वेयर दीज इंस्टिंक्ट्स आर नॉट फ्रीली अलाउड। अगर यही बंदा फॉर एग्जांपल मियामी में पैदा हो गया, उसको वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसके हेल्थ इश्यूज भी नहीं आएंगे, कोई मुश्किल नहीं आएगी। मगर जैसी सोसाइटी हमारी है वहां पर उसको जाके सारी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। सो जब वो प्रेशर आएगा, जो इनहिबिशन आएगी, देन बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। बॉडी रिस्पॉन्ड बाय पेल्पिटेशन, फेंटनेस, फ्लशेस, सडन हीट, हिस्टीरिया एंड सप्रेशन। सो बॉडी का ये रिस्पॉन्स रहने वाला है उस कंडीशन में, राइट?
सो दिस क्रिएट टेंशन, यहां पर टेंशन क्रिएट होगी। सो इसको समझना क्या चाहिए कि बट इन सैम्बल दिस इज नॉट साइकोलॉजिकल, ये साइकोलॉजिकल इश्यूज नहीं लेके आएगा, ये लेके आएगा सोमैटिक। यहाँ पर पेशेंट में सोमैटिक इशू आएंगे, स्टेफिस गेरिया में डिफरेंट आएंगे, इग्निशिया में डिफरेंट आएंगे, पर यहाँ पर क्या आएगा, हार्ट एंड नर्व्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। सो टॉर्न बिटवीन हेवन एंड अर्थ, राइट, कांट फुली सरेंडर टू आइदर, ना इधर जा पा रहा है ना उधर जा पा रहा है, तो कभी उधर कभी इधर, वो पेंडुलम की तरह उन दोनों में स्विंग कर रहा है। इट इज जस्ट लाइक ए ट्री विद द रूट्स इन द डार्क, जैसे मैंने आपको पहले बताया, द वे टू द हेवन इज थ्रू द एबिस, वो वाली जो एग्जांपल, राइट। बट यहां पर समझने वाली हम एक गलती कर सकते हैं, दिस इज नॉट ए स्पिरिचुअलिटी वर्सेस सेक्सुअलिटी, ये वो बात नहीं है कि उसकी फाइट स्पिरिचुअलिटी में या सेक्सुअलिटी में है, वैसा नहीं है। बट इसकी क्या है, हाउ टू, इसको कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है सेक्सुअलिटी के साथ, ही इज ओके विद दैट, राइट। उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, इसको बैलेंस नहीं करना आ रहा, ग्राउंडेड नहीं हो रहा, सो इसमें प्रॉब्लम है। बट अबाउट हाउ टू इंटीग्रेट द इंटेंसिटी, वो जो अंदर से इंटेंसिटी आती है, ही डोंट नो हाउ टू कंट्रोल इट, वो उसके हाथ में नहीं है, राइट। बट हाउ टू इंटीग्रेट द इंटेंसिटी इंस्टेड ऑफ सप्रेसिंग वन, वो क्या हो जाएगा, उससे ओवरवेल्म हो जाता है बहुत ज्यादा। सो दिस इज नॉट मोरालिटी इशू, तो यहां पर मोरालिटी को इश्यूज आपको नहीं मिलेंगे, राइट। यहां पर इशू क्या है, रेगुलेटिंग द इनर वोल्टेज, जो अंदर से उसकी एनर्जी है, दोनों तरफ की एनर्जी, जब म्यूजिक को फील करेगा, जब मेडिटेशन को फील करेगा, वो भी उतना ही स्ट्रांग अनकंट्रोलेबल, जब दूसरी तरफ आएगा वो भी अनकंट्रोलेबल। सो यहां पर क्या आएगा, फेलियर टू इंटीग्रेट इमोशनल इंटेंसिटी, वहां आएगा। सो या तो ये एक्सप्लोड करेगा इन द फॉर्म ऑफ हिस्टीरिया, फेंटिंग, वीपिंग, राइट, और एरोटिक एक्सेसेस, दूसरी तरफ जहां ये कोलैप्स कर जाएगा, नंबनेस, डिप्रेशन एंड लॉस ऑफ ऑल डिजायर। अगर इसमें हेयरिंग्स में पढ़ोगे तो इसमें क्या हुआ है, लॉस ऑफ ऑल सेक्सुअल डिजायर। अब ऑल सेक्सुअल डिजायर का क्या मतलब है, जब लिखा होता है ऑल सेक्सुअल डिजायर का मतलब है कि सेक्सुअल डिजायर के साथ इमेजिनेशन, फैंटेसीज, वो भी सब खत्म हो गई, वो भी आनी बंद हो जाएंगी, उस लेवल में चले जाएगा। सो लाइक ए रूट ऑफ ए सैम्ब्यूल विच रिलीजेस एरोमा स्लोली ओवर ए टाइम, राइट। एरोमा हमेशा कैसे होता है, वो स्लो स्लो रिलीज होता है, जैसे हम कोई, जैसे ऐसा टैबलेट्स खाते हैं हम, राइट, जो स्लो रिलीज होती हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, एरोमा हमेशा स्लो रिलीज होता है, स्लोली स्लोली, अगर आप रूम में भी यूज कर रहे हो। बट दिस पेशेंट लैक दिस, राइट, दे कंटेन टू मच इंटेंसिटी ऑफ द इमोशन, too much intensity of the longing, जिसे desire, if they love somebody, right, तो उसकी जो longing होगी वो बहुत इंटेंस होगी, लिपिडो बहुत इंटेंस, स्पिरिचुअलिटी बहुत इंटेंस। सो दे कंटेन टू मच इंटेंसिटी ऑफ द इमोशन, लॉन्गिंग, लिपिडो एंड स्पिरिचुअलिटी, बट देयर कंटेनर, यहां पर प्रॉब्लम, जो उनका घड़ा है, राइट, जो उनका कंटेनर है, दैट इज टू मच फ्रेजाइल। सो वो अनट्रेन्ड है टू रेगुलेट, तो इट मीन जो उनका नर्वस सिस्टम है वो उसके लिए रेडी नहीं है। यहां पर मुझे एक एग्जांपल, जब मैं इसको पढ़ रहा था समझ रहा था, मुझे याद आए जेडू कृष्णमूर्ति, अगर आपने नाम सुना हो, राइट। जेडू कृष्णमूर्ति को आप सुन के देखना, राइट, तो उनको बचपन में इंग्लैंड के एक ग्रुप था जिनने ट्रेन किया था, थियोसफी नाम का था वो, तो उनको एक तरह से उनकी अपब्रिंगिंग की गई थी फॉर रियलाइजेशन, राइट, फॉर एनलाइटनमेंट। कहते ये हैं कि व्हेन ही गेट एनलाइटेंड, और काफी बाद तक वो बिल्कुल, जैसे हम ऐसे सोचते हैं कि बंदा पागल हो गया, दैट ही इज क्राइंग लाइक एनीथिंग, स्क्रीमिंग लाइक एनीथिंग, वो कुछ भी कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनके जो अंदर एनर्जी थी, वो एकदम से जो एनर्जी आई थी, उस चीज को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। जो परमात्मा का जो वो पूरा सर्ज नीचे उतरा, उनका जो घड़ा था वो अभी बना नहीं था, क्योंकि उनको उसके लिए रेडी किया गया। वो अभी 2 या 3 और बर्थ लेते तो वो नेचुरली पूरा पक्का होता, बुद्ध, महावीर, नानक जी की तरह, फिर वो सब कंडीशन ना होती, राइट। मगर वो पूरी लाइफ परेशान रहे, उन्होंने बहुत सहा उस चीज के लिए, सहा मतलब हमें लग रहा है सहा, उन्होंने नहीं सहा होगा,
पर बाहर से देखने में ये चीज जो मुझे लगी, दैट इज वेरी क्लोज, कि अभी उनका इस पर्सन का जो नर्वस सिस्टम है उस सर्ज को लेने के लिए, उस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को लेने के लिए, उस लिपिडो के लेने के लिए, उस इमोशंस को लेने के लिए, वो अभी पूरी तरह बना नहीं है नर्वस सिस्टम इसका, राइट? इट इज टू फ्रजाइल, इट इज टू अनट्रेन टू रेगुलेट, सो नर्वस सिस्टम कोलैप्स करेगा। तो यहां पर सारे जो सिम्टम्स आएंगे वो वाले सिम्टम्स आएंगे, राइट? तो सो यहां पर अगर आपके पास ऐसा पेशेंट है तो उसको हीलिंग के लिए क्या चाहिए? तो उसको हीलिंग के लिए इंटीग्रेशन चाहिए। उसको ये नहीं कहना है कि सेक्सुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी के बीच में कुछ चुनना है, नहीं, दोनों रखने हैं उसने, बट वहां पर इंटेंसिटी। सो I must learn, sorry, he must learn to hold it gently, not explode or suppress. उसको ये होना चाहिए, कैसे वो उसको सीखे, टू होल्ड इट जेंटली एंड नॉट टू एक्सप्लोड एंड सर्ज। वो स्टेट क्या आ जाएगी? दैट इज द स्टेट ऑफ ग्राउंडिंग, जहां पर वो ग्राउंडेड हो जाए, राइट? सो लाइक इंटरनल होल्डिंग, सो रिस्टोरिंग द डिग्निटी ऑफ बोथ सेक्सुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, राइट? सो ऐसा मैंने देखा भी अभी जब मैं ट्रिप पर गया, तो हर मंदिर के बाहर दो मूर्तियां दोनों साइड्स पर ऐसी हैं जो आपको देने में देखने में ऐसे लगेगा, जो कपल्स की हैं, एक्सप्रेस कर रही हैं सेक्सुअलिटी, और उसके बीच में सभी देवताओं की मूर्तियां, हर मंदिर। आई कैन शेयर द फोटोग्राफ्स, राइट? सो इट इज इंटरनल होल्डिंग, रिस्टोरिंग द डिग्निटी ऑफ बोथ सेक्सुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो इसलिए जब मैंने इसको ध्यान से देखा तो मुझे क्या समझ आया, इसी कारण इस पेशेंट में जब आप हार्ट के लिए प्रिस्क्राइब करोगे तो आप क्या देखोगे कि इस पेशेंट में कार्डियक पैथोलॉजीज नहीं है लॉरिस एरिशियस की तरह, स्ट्रोपेंथस की तरह, इसमें वो सब नहीं है। इसमें सारी की सारी प्रॉब्लम फंक्शनल डिस्टर्बेंस है, पेल्पिटेशन, ऑपरेशन, फेंटिंग, ये सारे सिम्टम्स हैं। तो जब आप इस रेमेडी के लिए जाओगे, पेशेंट में जाओगे, फॉर एग्जांपल पेशेंट आपके पास आया विद ए कार्डियक इशू, कार्डियक क्यों है मैं आगे जाके बताता हूँ, इसका एक की नोट सिम्टम है कि इसकी जो पेन होती है चेस्ट में, वो मिमिक करती है इंजाइना को, बिल्कुल एग्जैक्टली। लेफ्ट चेस्ट में पेन ऐसी होती है जो इंजाइना पेक्टोरिस को मिमिक करती है। तो ये पेशेंट बिल्कुल हार्ट के सिम्टम्स लेके आएगा, राइट? बीपी भी बड़ा होगा इसका, मगर सभी इन्वेस्टिगेशन नेगेटिव होंगी। तो इसमें मेनली फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस हैं, राइट? सो आपको यहाँ पर इमोशनल कॉजेज और ट्रिगर्स मिलेंगे हार्ट सिम्टम्स के, ड्रीम, म्यूजिक, कोई ओल्ड मेमोरी, राइट? सो दिस विल एक्ट बाय द न्यूरोवेस्कुलर फ्लो। सो ये दवा न्यूरोवेस्कुलर फ्लो के थ्रू काम करेगी, उसका बीपी रेगुलेट करेगी, बेगल टोन को ठीक करेगी, तो उनका बीपी और ये पेल्पिटेशन सारी ठीक हो जाएंगी। सो इफ समथिंग नॉट एक्सप्रेस्ड, फॉर एग्जाम्पल इनके मन में कोई फीलिंग है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो इनमें थ्रॉबिंग इन हार्ट रीजन स्टार्ट हो जाएगी, सडन हार्ट बीट तेज हो जाएगी इनकी, फ्लशिंग ऑफ हीट, स्पेशली अगर मीनोपॉजल एज है तो हीट फ्लशिंग आनी शुरू हो जाएगी, थ्रोट में सफोकेशन आनी, राइट? हार्ट फील बीटिंग इन वाटर। अब ये पेशेंट कैसे एक्सप्रेस करेगा मुझे नहीं पता, पर ये इसके की नोट्स में लिखा हुआ है कि हार्ट बीट ऐसा फील करेगा जैसे पानी में वो कर रहा है, राइट? तो अगर इसके सिम्टम्स अगर आप पढ़ो, राइट, अगर सिम्टम्स पढ़ो तो उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, हिस्टेरिकल मूड्स इन बोथ जेंडर इवन इन मेन। अगर आप पाठक पढ़ोगे या हेरिंग पढ़ोगे ना, वो लिखा है इवन इन मेन। ऐसा क्यों लिखा होगा इवन इन मेन? इसलिए क्योंकि जिस टाइम में हमारे लिखे हुए हैं मटीरिया मेडिका, वहां पर मेल को ऐसे ही देखा जाता था कि ही शुड बी बोल्ड, ही शुड नॉट क्राई, ही शुड नॉट लुक सॉफ्ट, राइट? आज जिस सोसाइटी में है ये थोड़ी सी काफी फ्री है उस सोसाइटी से, तो इसलिए उन्होंने लिखा हुआ इवन इन मेन, कि मेन उनके हिसाब से ऐसे होने ही नहीं चाहिए, फिर भी अगर मेन में ऐसा हो तो दिस इज द रेमेडी, सेंसिटिविटी, हायर सेंसिटिविटी। ऐसे ही सिम्टम देखो क्या लिखा हुआ है, इजिली एक्साइटेड देन सडन डिप्रेस्ड, दोनों स्टेट मिलेंगी, इजिली एक्साइटेड, मगर अगर उस एक्साइटमेंट को इसने रिप्रेस कर लिया तो उसके बाद सडन डिप्रेसिव स्टेट में चला जाएगा। हैप्पी एक्सुबरेंस देन डिस्पोडेंसी, दोनों ऑपोजिट स्टेट। पर यहां पर इसको आप वैसे मत लो कि ये कोई मूड चेंजिंग हो रही है, मूड वेरिएबल है, ऐसा नहीं, ये दो अलग अलग स्टेट्स हैं, राइट?
म्यूजिक एक्साइट्स, इसमें म्यूजिक एक्साइट करता है, इवन फेंट भी कर देता है, राइट। जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ साउंड्स ऐसी, कुछ म्यूजिक ऐसे होते हैं जो कान से सुने जाते हैं, कुछ दिल तक जाते हैं और कुछ बेहोश कर देते हैं इसको, ये फेंट हो जाता है उसमें म्यूजिक से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका। और अगर आप मॉस्कस में भी देखोगे तो मॉस्कस का ये की नोट है, वेरी इजिली फेंटिंग, ये मॉस्कस का की नोट है। फेंटिंग फ्रॉम पेन, ये हिपरसल्फ का की नोट है, राइट। सो सैम्ब्यूकस को क्या लगा मुझे कि सैम्ब्यूकस इज नॉट ए लाउड मेडिसिन, ये लाउड मेडिसिन नहीं, तो ये लाउड पीपल के लिए भी नहीं होगी। सो इट इज फॉर पीपल हु आर विस्परिंग इनसाइड, जो मन की बात अंदर ही रखेंगे, अंदर ही कहना पसंद करेंगे, राइट। बट उनकी बॉडी शाउट करती है, बॉडी शाउट करेगी इन द फॉर्म ऑफ पेल्पिटेशन, एंजाइटीज, ट्रेम्बलिंग, सफोकेशन, चोकिंग, चेस्ट हैवी, ये सारे के सारे सिम्टम। सो इट इज अ रेमेडी फॉर द पोइट्री, फॉर द म्यूजिक, फॉर रिस्ट्रेन्ड पीपल, फॉर लॉन्गिंग, फॉर फेंट हार्टेड एक्सटेसी। ऐसे जो लोग होंगे, ऐसे जो सेंसिटिव लोग होंगे, ये उनके लिए रेमेडी बनी हुई है, राइट। सो सैम्ब्यूल की इन सेंस कैसी है? सेंस इज नॉट सेक्सुअल रिप्रेशन और लिबरेशन, इट इज अ पेनफुल प्लेस इन बिटवीन। ना तो सप्रेशन में जा पा रहे हैं, ना लिबरेशन में जा पा रहे हैं, द पेनफुल प्लेस इन बिटवीन। तो सैम्ब्यूल की आप इसेंस वहां पर देख सकते हो, राइट। तो ऐसे इस रेमेडी को समझो, इसकी जो मेंटल स्टेट है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा कि अगर आप पाठक की पहली लाइन ही पढ़ लोगे, तो मुझे दिमाग में नहीं आ रहा, पाठक की देखना पहली लाइन क्या लिखी हुई है, कहाँ पाठक, Bugle, Bugle, LMNOPQ। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, पहली माइंड में क्या लिखा हुआ है, इमोशनल एंड फिजिडिटी, सेम टाइम पर, एक टाइम पर इमोशनैलिटी है, साथ में ही फिजिडिटी। फिजिडिटी क्यों आती है? उसी कारण से जो मैंने कॉन्फ्लिक्ट बताया है इसका, सेक्सुअल स्पिरिचुअल जो कॉन्फ्लिक्ट है, फिजिडिटी वहां से आ रही है, राइट। बीप्स एंड लाफ बाय टर्न्स, फेंटनेस फ्रॉम हियरिंग म्यूजिक, फियर ऑफ बिकमिंग इज इनसेन, राइट। ये आपको उसमें मेंटल सिम्टम मिलेंगे। सो उसके बाद अगर हम इसके कीनोट्स पे जाएं, कीनोट्स भी इसके बहुत पिक्यूलियर हैं। एक तो ये इसका मेंटल अपने आप में कीनोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। दूसरा, इसमें ऑर्गेनिक डिजीज का ना होना, आगे जाके मैं इसका एक कॉन्ट्रडिक्शन बताता हूँ, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पर इसका एक जो कीनोट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज टेनेशियस म्यूकस फ्रॉम द नोज एंड थ्रोट। टेनेशियस, व्हाइट येलो टेनेशियस म्यूकस, क्यूबेबा एंड हाइड्रास्टिस की तरह, स्पेसिफिकली फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो नोज टेनेशियस अगर म्यूकस है तो कैसा रहेगा? नोज इसका स्टक रहने वाला है, नोज बंद रहेगा, इसका भरा रहेगा। तो ये सिम्टम्स आएंगे इसमें। और एक रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट था जहां पर आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, कटार ऑफ ए चिल्ड्रन हु आर ऑफ नर्वस, इरिटेबल एंड स्लीपलेस। बच्चा कोई आता है जो सो नहीं रहा है उस कटार के कारण, नर्वस है, इरिटेबल बच्चा है, तो वहां पर कैमोमिला सिर्फ इरिटेबिलिटी के लिए, पर अगर कॉम्बिनेशन कटार के साथ है, थिंक ऑफ दिस रेमेडी, ये इसका की नोट है। another one keynote which is very important is कि इसका जो यूरिन है, जब ये यूरिन पास करेगा, यूरिन के ऊपर एक ऑयली लेयर रहेगी। ये पेशेंट आपको आके बता सकता है कि अगर मैं यूरिन पास करता हूं तो यहाँ तो ऑयली लेयर रहती है, जब मैं ये यूरिन पास करता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि उसमें छोटे छोटे ऑयली ड्रॉप्स हैं जो मूव कर रहे हैं। अगर ये है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, इसका कीनोट है। और उसके नीचे के यूरिन की जो स्पेस है वो कैसी रहेगी? बिल्कुल क्लियर रहेगी। सो सल्फर एंड पेट्रोलियम। अनदर कीनोट क्या है? ब्लैक पोर्स ऑन द ऑयली फेस, ये इसका कीनोट है।
सो ब्लैक हेड्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमेडोन्स के लिए ये बहुत निकल ही जाएगी लाइफ में से, राइट। तो इसका सिस्टम में क्या है, जो मुझे लगा, द बॉडी वांट्स, द माइंड फियर्स, द सोल रेजिस्ट, एंड नर्वस सिस्टम कोलैप्स। ये इसका सिस्टम है, ये कॉन्फ्लिक्ट है इसका। बॉडी चाहती है, जो दिमाग है वो डरता है, जो उसकी आत्मा है उसको रोकती है, उसका जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर इंपैक्ट आता है और वो कोलैप्स कर जाता है वहां पर। इसको आप याद रखना है इस चीज को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस रेमेडी। अनदर थिंग जो मैं पहले बता चुका हूं, दैट इज वर्टाइगो, राइट। वर्टाइगो ऑन स्टूपिंग, ये स्टॉपिंग लिख दिया मैंने, वर्टाइगो ऑन स्टूपिंग, राइट। यूजिंग, जहाँ वार्म वाटर, जहाँ राइजिंग फ्रॉम सीट, जैसे हम ब्राइनिया में पढ़ते हैं। अब ये एग्जैक्ट सिम्टम हेरिंग ने क्या लिखा हुआ देखो, vertigo on stooping, using warm water, rising from seat, feeling of want of security, right? You always want that, हेरिंग ने लिखा हुआ। उसके बाद नर की जब रिपर्टरी को रेफर किया तो कुछ में ये सिंगल सिम्टम, सिंगल रेमेडी रूब्रिक्स हैं इसके, दैट इज एक्सॉल्टेशन, कोरिया विद डिप्रेशन। एक तरफ एक्सॉल्टेशन है, दूसरी तरफ डिप्रेशन है, राइट। साथ में कोरिया है, नर्वस सिम्टम आ गया है, जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया इस रेमेडी का चल रहा है। फियर ऑफ बिकमिंग क्रेजी इन कोरिया पेशेंट्स, राइट। हाथ ट्रेम्बल कर रहे हैं और उसको ऐसे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा, क्योंकि अंदर की जो फाइट है वो नहीं हैंडल कर पा रहा उस चीज को, उसको लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। हैप्पी स्माइलिंग फेस विद कोरिया, single remedy, this remedy, right? Study inability for, लिख ना पाना, कैलकुलेट ना कर पाना, स्पेलिंग्स को ना समझ पाना, इसमें पड़ा हुआ, राइट। सो इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट, इसमें प्रॉब्लम है इस रेमेडी में, मगर वो प्रॉब्लम शाम के बाद ठीक हो जाती है। सो इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड मॉर्निंग टाइम इस रेमेडी में, बेटर इन इवनिंग, इवनिंग में जाके ये बेटर हो जाएगी, राइट। स्लीपलेस इन चिल्ड्रन कटार, ये मैंने आपको पहले बता दिया। और इसमें साथ में कॉब वेब ऑन द फेस, उसको फेस पे ऐसे लगता है जैसे कॉब वेब है। थ्रोट में चॉकिंग, चोकिंग है, कंस्ट्रिक्शन है, लेकेसिस जैसे। और इट इज ए वेरी गुड रेमेडी फॉर ओवेरियन नोरेल्जिया, पैलेडियम की तरह इट इज ए वेरी गुड रेमेडी फॉर दैट कंडीशन। अनदर थिंग जो मैंने आपको अभी बता के हटाऊं कि क्यों लगता है, क्योंकि ये हार्ट के पेशेंट आपके पास क्यों आएगा, इसका जो नोरेल्जिया है अराउंड लेफ्ट ब्रेस्ट, स्टिमुलेटिंग एंजाइना, सिमुलेटिंग एंजाइना पेक्टोरिस। अभी 4 दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आई थी, एंड दैट गर्ल वो कह रही है कि जो उसके लेफ्ट ब्रेस्ट है उसकी जो आउटर एरिया है वो इतना सेंसिटिव है कि उसको टच करो तो पेन लगता है, और जो उसकी पेन है वो पूरी आर्म में और फिंगर्स में जा रही है। तो ये कीनोट होता है उसका एस्टीरियर रूबन्स का। सो आई प्रिस्क्राइब दैट। आज मैंने जब उससे बात की तो शी टोल्ड मी कि आई एम मच मच बेटर, मेरी पेन ऑलमोस्ट 70% कम है आर्म वाली, और जो टेंडरनेस थी वो भी ऑलमोस्ट 30 to 40% कम है एस्टीरियर रूबन्स में। पर यहाँ पर जो है वो नोरेल्जिया हो, नर्व्स इन्वॉल्व होगी, सो वो टेंडरनेस नहीं होगी। वो टेंडरनेस एस्टीरियर रूबन्स में हो सकती है, और भी रेमेडीज आप सोच सकते हो पैथोजेनेसिस के हिसाब से। पर वहां पर जो मैंने जब उसकी मदर को बोला तो उसने चेक किया, कोई नोड्स नहीं थे, कुछ नहीं था, सिर्फ एरिया टेंडर है, राइट। उसके साथ साथ उसका जो आर्म है वो बहुत पेन कर रहा है फिंगर्स तक, तो वो मेरे जो माइंड में था, दैट इज द की नोट फॉर एस्टीरियर रूबन्स। तो नाउ शी इज बेटर। तो यहाँ पर क्या रहेगा, नोरेल्जिया अराउंड द लेफ्ट ब्रेस्ट, सिमुलेटिंग एंजाइना पेक्टोरिस, बिल्कुल वैसा ही रहेगा। और यहाँ पर एक की नोट है देखो, हाई ब्लड प्रेशर ड्यू टू एथ्रोस्क्लोरोसिस, ये लिखा हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर ड्यू टू एथ्रोस्क्लोरोसिस। और एक जगह हम कह रहे हैं दिस इज नॉट रेमेडी फॉर पैथोलॉजिकल कंडीशन, तो यहां पर ये समझना बहुत जरूरी है। एथ्रोस्क्लोरोसिस ब्राइटा म्यूर में भी है, क्रेटेगस में भी है, और रेमेडीज में भी एथ्रोस्क्लोरोसिस है, राइट। इवन अर्जुना में भी है, उसमें कोलेस्ट्रॉल है बेसिकली ज्यादा। तो ब्राइटा म्यूर में एथ्रोक्लोरोसिस सेंटर में पड़ा होगा, उसके कारण पैथोजेनेसिस आ रही है। जब सिम्ब्यूल इंडिकेटेड होगी आपके पेशेंट में, तो एथ्रोस्क्लोरोसिस सेंटर में नहीं पड़ा होगा, सेंटर इन द सेंस वो अंडरलाइन पैथोलॉजी है, मगर कोई नर्वस कंडीशन, अब उस कंडीशन में वो वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शन होएगी और बीपी बढ़ जाएगा और उसको कार्डियक इशू आ सकते हैं,
राइट। तो अगर वो आप ठीक कर दोगे तो एथरोस्क्लेरोसिस वही का वही है, पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं आएंगे। तो ये है जो इसका मैं कह रहा हूं जो फंक्शनल है। देखो इसको, इट डज नॉट मीन इट एक्ट ऑन एथरोस्क्लेरोसिस, ये एथरोस्क्लेरोसिस को कुछ नहीं करेगी, क्योंकि ये प्रोड्यूस नहीं कर सकती अपनी पैथोजेनेसिस के हिसाब से, तो इसलिए वे क्योर भी नहीं करेगी, तो आपको उस रेमेडी में जाना पड़ेगा। पर उसके ऊपर की जो लेयर है, सो दिस इज द अंडरलाइंग कॉज जो एथरोस्क्लेरोसिस है, बट एक्यूट स्टेट इज ड्यू टू द नर्वस कॉज, एंड इट विल ट्रीट ओनली दैट। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि वो अंडर है, तो ये रेमेडी आप ये लाइन पढ़ के एथरोस्क्लेरोसिस अगर पेशेंट को उसको नहीं दे दोगे, तो वो पेशेंट, फॉर एग्जांपल जैसे हम ब्राइटाम्यूर में पढ़ते हैं एथरोस्क्लेरोसिस, पर ये किस में होगी, वैसे ही एंग्शियस पेशेंट जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं, अगर वैसा नर्वस है, जल्दी फेंट हो जाता है, जल्दी इफेक्ट हो जाता है म्यूजिक से, इमोशन से, किसी भी चीज से, राइट, उतना ही सेंसिटिव है दोनों तरफ से, देन आप इसको यूज कर सकते हो। सो कहते हैं, सो दिस विल रेगुलेट द ऑटोनॉमिक सर्ज, ये उसको रेगुलेट करेगी, राइट। अनदर इंपॉर्टेंट की नोट इज टिंगलिंग अलोंग द स्पाइन। स्पाइन इसकी बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है इसकी स्पाइन। ड्रीम्स ऑफ फॉलिंग, गिर रहा हूं, ड्रीम्स ऑफ क्वेश्चन, वो रहेगा। इनसोमनिया, बोरिक लगता है इसमें, इनसोमनिया ऑफ डिलीरियम ट्रेमर्स, अगर किसी को डिलीरियम ट्रेमर जो अल्कोहलिक हैं उस कंडीशन में अगर इंसोम्निया आ रहा है, तो इस आप इस रेमेडी के बारे में सोच सकते हो। वहां उसने एक कीनोट भी लिखा हुआ है कि सेंसेशन ऐसे है जैसे वाटर ड्रॉप कर रहा है अलोंग द स्पाइन। ये कीनोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप कौन सी रेमेडी में पढ़ते हो कि उसकी बैक गीली लगती है उसको, सेकेंड ईयर, जैसे पीछे पानी है पीठ पर। मैं कश्मिता, सर मुझे आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है। रोमिता, सर ध्यान नहीं आ रहा, सुना तो हुआ है, धुंधला है। हाँ सही है, सुना हुआ है, हाँ ये सही जवाब है, सुना हुआ है बस याद नहीं आ रहा। मुझे लगता है अभी स्कैन में है। कोमल, एनी आइडिया? मुझे भी सर ऐसे याद नहीं आ रहा, बट वैसे रूब्रिक अगर देखा है कि बैक वेट समथिंग कुछ ऐसा, तो बैक में कोल्डनेस जरूर है, एज हाँ हाँ हाँ, हैविंग कोल्ड क्लोथ, उसमें सेनिकुलर ट्यूबरकुलेनम पड़े हैं। सेनिकुला और ट्यूबरकुलाइनम। रुको, 2 मार्क्स इट में है। स्ट्रक्चर बिकॉज मेम्ब्रेन अगर के पेशेंट फील वीकनेस डिस्प्लेसमेंट, राइट, easily feeling as if the light of the capacity distension, this is नहीं, सर है कोल्ड, कोल्ड। हाँ बच्चे, सर कोल्ड वाटर फीलिंग बिटवीन द शोल्डर, एबिस स्कैन इसमें में जो। है ना, हाँ ये अभी स्कैन में। और ये सेकंड ईयर वालों को पता होगा कि कान में अगर ड्रॉप ऑफ वाटर लगता है तो कौन सी रेमेडी है? हाँ एक्ोनाइट में, कान में लगता है जैसे ड्रॉप ऑफ वाटर। तो ये कीनोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको याद रखना चाहिए, ये आपको हेल्प करेंगे पेशेंट तक ले जाने के लिए ऐसे केसेस जो अदरवाइज बाहर से आप नहीं उसको क्रैक कर सकते, राइट। तो इसको कैसे लगता है, सेंसेशन ऑफ वाटर ड्रॉप्ड अलोंग द स्पाइन, ऐसे लगता है इसको। Another keynote is mistake in writing and adding, calculation inability for, right? Mistakes in writing, spelling mistakes, लिखने में गलती, वो करेंगे। Then cardiac asthma, it is a very good remedy for cardiac asthma। तो ये ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है इस रेमेडी की, सेम्ब्यूल की। एनी क्वेश्चन जो क्लियर ना हो पूछो अब। समझ आया कि समझ नहीं आया? आया है सर समझ। कोई क्वेश्चन आया? सर इसमें एक बार ये डाउन करना, जो आप ये पेज नीचे वाला, नीचे करना थोड़ा कितना? सा। सर और इसमें मेरे ख्याल से नेक्स्ट पेज पे है वो। रोक देना मुझे। हाँ जी।
बस बस सर, ये सर इससे पहले ही है, इससे पहले ही है सर। मतलब मैं आपको बता, जब आपने बोला कि वो इमोशनली कनेक्टेड होंगे बट वो टच करना पसंद नहीं करेंगे, लाइक। नहीं नहीं नहीं, उल्टा। इमोशनली तो कनेक्टेड है ही हैं, साथ में दे लव टू टच। उनमें साथ में जो erotic अंडर जो उनका पार्ट है वो साथ आएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट समझने वाला है ना ये है, वो उतने ही सेंसिटिव, यानी कि अगर आप इसको एज ए सेक्सुअलिटी देखोगे तो वो गलत हो जाओगे आप। वो सेक्सुअलिटी नहीं है, eroticism है। सेंसिटिव टू टच, एम्ब्रेस जिसे हम बोलते हैं, वो वाली चीज है जो उनकी नीड है, बेसिकली जो फिजिकल नीड है। और साथ में देखो, डिजायर फॉर टच बट कांट फील इट फुली। क्यों नहीं फील कर पा रहे? बैकग्राउंड में कॉन्फ्लिक्ट है, जो मैंने तब बताया ना। देयर बॉडी वांट्स, देयर माइंड फियर, देयर सोल वो क्या कह रही है? रेजिस्ट। वहां से इसमें आता है कि दे कांट फील दैट टच बेसिकली। कहीं ना कहीं वो पीछे कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हुआ है उसके, राइट। तो एक ही टाइम पर वो चाहते भी हैं, पर वो चीज उनको डिस्टर्ब भी कर रही है कि वाई इट इज सो। क्योंकि दूसरा पुल उतना ही स्ट्रांग है इनमें, उतना ही स्ट्रांग, दूसरी साइड उतनी ही स्ट्रांग है इनमें, राइट। तो ये चीज मिलेगी इसमें। तो दे आर वेरी सेंसिटिव पीपल। तो ये आपको वैसे नहीं मिलेंगे जैसे हाई सेक्सुअल रेमेडीज हैं उनके जो पेशेंट्स होते हैं, लाइक वरेट्रम, ये वैसे नहीं होंगे, राइट। इनमें जो है वो क्या है, ये लाइन पढ़ो इसको, इमोशनल सेंसिटिव विद एरोटिक अंडरटोन्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अंडरनीथ जो करंट है, अंडर करंट है, वो ऑटिज्म का है, एरोटिक। वो आपको जहां तक एग्जाम्पल्स में दिखेगा, जहां हो सकता है पेशेंट आपको बोल दे। अगर नहीं बोलेगा तो वो कीनोट से एंट्री मिलेगी आपको, देन आप उससे क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन, तो मिलेंगी वो चीजें आपको पेशेंट में। आर यू गेटिंग मी? रोमिता समझ आया बेटा? हेलो? वो कहाँ चले जाते हो? हेलो? कोई है? हाँ जी सर। कितने गई हो? पता नहीं। चलो, क्लियर है? किसी ने कोई क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे। सर ये सेकंड पेज पे ना एक लाइन लिखी है, इट प्रोटेक्ट्स एंड, वो वाली एक लाइन। मिनट, सेकंड। हाँ बच्चे बता। ये वाली, इट प्रोटेक्ट्स एंड अट्रैक्ट सिलेक्टिवली। सर इसका मीनिंग क्या हुआ? ये ना उस प्लांट की क्वालिटी है, उस केमिकल की क्वालिटी है। वो केमिकल ऐसा है जो उसके उसके में से ऑयल निकलता है, कि वो कुछ जो इंसेक्ट्स हैं, पर्टिकुलर कुछ इंसेक्ट्स हैं जिनको अट्रैक्ट करता है, बाकियों को रिपेल करता है। ये उस प्लांट की क्वालिटी जो मैंने लिखी हुई है। तो वही चीज मैंने सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए साथ में बोली है, कि वो जो पेशेंट है वो भी ऐसा होएगा, सिलेक्टिव। ओके सर। होगा नहीं कहना चाहिए, होना चाहिए। क्योंकि नेचुरली सोच के देखो, उस सेंसिटिव को कौन मिलेगा? अगर वो वैसा ही सेंसिटिव होएगा, दोनों स्केल मिलने चाहिए इसके लिए। अगर कोई इसकी लाइफ में है, अगर सपोज करो इसका एरोटिक साइड ने किसी को अट्रैक्ट कर लिया, उसके साथ चलेगी नहीं इसकी, राइट। अगर वो सिंपल सेंसिटिव है वो भी नहीं चलेगा, दोनों साइड एक्सप्रेस कर जब होएंगी तो ये चलेगा। जब तक वो इसको बैलेंस नहीं आएगा तो इसका जो इश्यू ऑफ पेल्पिटेशन, एंजाइटी, पैनिक, वो खत्म नहीं होएगा, और इसकी जो ग्राउंडेडनेस है वो खत्म नहीं होएगी। तो इसकी हीलिंग ही वहां पर टिकी हुई है, कि इसको बीच में रहना आ जाए, ना इधर ना उधर। कोई क्वेश्चन ठीक और? है सर। हाँ बच्चे। सर जैसे हम
मतलब इसके लिए सेक्सुअलिटी ये नहीं है कि एज अ सिन, मतलब उसे हम्म दोनों हम्म चीजें बैलेंस चाहिए, हम्म। उसी को सिन, उसने ग्राउंडेडनेस बोला। हाँ बिल्कुल, सिन नहीं ले रहा वो उसको, उसको ठीक है सर। एम्ब्रेस कर रहा है, हाँ उसको एम्ब्रेस कर रहा है, बस उसको होल्ड नहीं करना आता, राइट। इसलिए उसमें गिल्ट नहीं है, शेम है बेसिकली, वो अंदर का कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे मैंने वो लाइन, उसको याद रखो इसमें वो लाइन कि द बॉडी वांट, राइट, द माइंड, माइंड क्या कर रहा है, माइंड फियर्स, सोल रेजिस्ट एंड नर्वस सिस्टम कोलैप्स। ये आप चार लाइनें कह सकते हो इस रेमेडी की जेस्ट है। ओके तो जब सर। भी आपने, हाँ जब भी आपने इसको यूज करना है इन ए कार्डियक पेशेंट, तो इसको मैं समराइज करता हूं क्योंकि हम कार्डियक रेमेडीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कार्डियक रेमेडी हम तभी देंगे पेशेंट में जब हमें समझ आएगा कि इस पेशेंट में पैथोलॉजिकल कार्डियक कोई भी पैथोलॉजी नहीं है, इट इज मोर ऑफ ए नर्वस रीजंस। तो नर्वस पे हम इस रेमेडी पर आएंगे। मगर अगर ये पर्सन इतना सेंसिटिव होगा कि म्यूजिक सुन के फेंट हो जाता है, अब ये नहीं है कि वो फेंट होएगा तो दोगे आप, मतलब इट टेल्स अबाउट द इंटेंसिटी इन द पेशेंट, राइट। अगर बहुत इंटेंस पेशेंट आएगा तो वो फेंट भी हो जाएगा, पर जरूरी नहीं है फेंट हो मतलब कि वो पेशेंट इंटेंस होएगा। अगर वो म्यूजिक सुनेगा बहुत इंटेंसली सुनेगा, अगर वो बात करेगा इंटेंसली करेगा, अगर मेडिटेशन में जाएगा इंटेंसली जाएगा, अगर सेक्सुअलिटी में जाएगा इंटेंसली जाएगा, हर जगह इंटेंसिटी में जा रहा है। मगर उस इंटेंसिटी को होल्ड करना उसके लिए प्रॉब्लम है, उसके लिए ही इज नॉट डेवलप्ड इनफ। तो सारी प्रॉब्लम्स उसकी आएंगी, और प्रॉब्लम कहाँ आएंगी, हार्ट एंड नर्वस सिस्टम के ऊपर। तो इसलिए हार्ट में पल्पिटेशन और नर्वस सिस्टम में कोलैप्स, नोरेल्जिया, चोकिंग, ये सारे सिम्टम आ जाएंगे। साथ में की नोट कभी नहीं भूलेंगे हम कि उसका नोट स्टफ रहेगा, और उसमें जो स्टिकी डिस्चार्ज होएगा ये नहीं भूलेंगे हम इस सारी स्टोरी के साथ। आर यू गेटिंग इट? यस सर। पर सर अगर ये होल्ड नहीं कर पा रहा और इसमें हम्म सिम्टम्स आ रहे हैं हम्म मतलब नर्वस सिस्टम के या हार्ट के, पर हम्म। इसमें शेम की वजह से हिस्टीरिया और वो सारे एक्सप्रेशंस आएंगे जो एकदम से आ सडनली सकते आउट। हैं, क्यों नहीं। शेम के कारण नर्वसनेस आएगी, शेम के कारण हिस्टीरिया वगैरह कब आएगा। हिस्टीरिया हम क्या कहते हैं, हिस्टीरिया को एग्जैक्टली क्या होता है हिस्टीरिया? डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन होता है, मतलब सर किसी जब को भी इस चीज डिस्प्रोपोर्शनेट होएगा, हाँ जब भी डिस्प्रोपोर्शनेट होएगा। तो इसको मालूम नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी चीज एक्सप्रेस करनी है तो कितनी करनी है, तो वहां पर ये ओवर एक्सप्रेस कर सकता है उस सिचुएशन में, राइट। अगर स्पिरिचुअलिटी में जाएगा वहां भी, अगर म्यूजिक में जाएगा वहां भी, अगर कोई इमोशनल टॉक है वहां भी, अगर सेंसिटिव बात है वहां भी रोना बहुत जल्दी आ जाएगा, राइट। तो रुब्रिक, हम सीधा रुब्रिक ले लेते हैं, वीपिंग, टच्ड व्हेन या कुछ, तो ये सारी रेमेडीज मिस हो जाती हैं उसमें। मगर जब भी, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब भी ये रेमेडी इंडिकेटेड होगी इसके कीनोट साथ में फ्लैश करेंगे। मगर आप अगर उसको ध्यान से नहीं सुनोगे, अगर आप एक एक सिस्टम के बारे में पूछोगे नहीं, तो ये कभी आपको नहीं बताएगा, क्योंकि इसके लिए यूरिन के ऊपर ऑयली आना नेचुरल है, क्योंकि ये सब कितनी देर से देख रहा है। इसने दो तीन डॉक्टर को पूछा भी होगा, बोला भी होगा, तो वो कह देगा कोई बात नहीं जी, आप कैसे ही होगा, राइट। तो आपको वहां से कई बार एंट्री मिलेगी, आपको वहां से नहीं मिलेगी, राइट। या कई बार आपको उसकी इंटेंस इमोशनल स्टेट से एंट्री मिल जाएगी, कि अगर फॉर एग्जांपल थोड़ा सा बेबी सॉन्ग सुनता है तो उसको रोना आ जाता है, थोड़ी कोई बात हो जाती है, ये भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, उसको बियर नहीं कर पाता, सौरों को बियर नहीं कर पाता। कोई फॉर एग्जांपल कोई उसकी लाइफ से चला गया, उसको बियर ही नहीं कर पा रहा उस चीज को, राइट, उसको ले ही नहीं पा रहा, उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहा, ये भी मिल सकता है। तो पीछे जो मिलेगा वही आपको यही मिलेगा, उसको हिस्टेरिकल डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन टू ऑल द एरियाज। ओके सर, थैंक यू। चाहे कोई भी देखो, रुको मैं आपको ना, अब इसको ना एक बार पढ़ के देखना। अब जब पढ़ोगे आपको ये चीजें, देखो क्लार्क क्या लिखता है, क्लार्क डिक्शनरी माइंड, देखो उसने क्या लिखा है। इंटेल, पहली लाइन क्या लिखी है, इंटेलेक्ट डल इन द मॉर्निंग, इनएबिलिटी टू स्टडी, क्लियर इन द इवनिंग एंड इन वार्मथ।
सुबह इंटेलेक्ट चलेगा ही नहीं इसका, राइट। इनएबिलिटी टू स्टडी, स्टडी नहीं कर सकता, पर इवनिंग, जैसे ही इवनिंग आएगी ये क्लियर हो जाएगा, मतलब ये नॉकटर्नल होने वाला है। हैप्पी डिस्पोजिशन विद कॉन्टिन्यूड स्माइलिंग, हैप्पी डिस्पोजिशन एक टाइम पर विद कॉन्टिन्यूड स्माइलिंग, पर साथ में क्या लिखा है, एक्सप्रेशन इडियोटिक। क्यों? क्योंकि वो स्माइलिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, तो एक्सप्रेशन देखने में क्या लगेगा, इडियोटिक। फियर ऑफ बीइंग इनसेन, ये हमेशा डर रहने वाला है उसको, उसको कि पागल मैं कभी भी हो सकता हूँ। हिस्टेरिकल मूड इवन इन मेन, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि हिस्टीरिया वर्ड कहां से आया है, सर यानी यूट्रस। यूट्रस से आया वो। सो वो हिस्टीरिया अटैच है कहीं ना कहीं फीमेल के साथ। तो जब ये मटीरिया मेडिकल्स लिखे गए हैं, तब मेन की एक कंडीशनिंग है कि मेन ऐसे होने चाहिए, वो रोने नहीं चाहिए, वो सेंसिटिव नहीं होने चाहिए, वो ऐसे नहीं होने, मेनली फाइटर्स उस टाइम पर। तो हिस्टेरिकल मूड इवन इन मेन, इतने कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में भी वो सेंसिटिव हो जाए तो ये रेमेडी आएगी। अल्टरनेट विद लाफ्टर एंड टीयर, ऑल्टरनेट करना। इजिली एक्साइटेड, इमोशनल, इरिटेबल, फिजिडिटी, एट फर्स्ट स्पिरिट्स आर एग्जॉल्टेड एंड देन डिप्रेस, दोनों स्टेट मिलेगी आपको इसमें। आर यू गेटिंग इट? तो आप कोई भी पढ़ के देख लो, चाहे हैरिंग खोल लो, चाहे कुछ भी कर लो, हैरिंग ने भी एग्जैक्टली सेम लिखा हुआ है, सो इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप कोई भी मटीरियल मेडिका पढ़ोगे आपको यही मिलेगा उधर। क्लियर है? पर किसी ने इसके पीछे की स्टेट नहीं लिखी हुई जो मैंने आपको बताई है। सो मुझे नहीं मालूम, राइट। मुझे जो अंडरस्टैंडिंग हुई इसकी कि इसके पीछे के कारण क्या है, जब इसके रूब्रिक्स को रेफर किया, जो ओवरऑल इसके रेफरेंस को सारा पढ़ा, तो मुझे ये लगा कि ये इसके इश्यूज हैं इसमें, तो इसको ऐसे ये रिलेटेड हो सकते हैं, राइट। सो आई विल ट्राई टू प्रिस्क्राइब इट, मैं अपडेट करूंगा। तो यहाँ पर आप इसको अर्जुना के साथ रख लो, क्योंकि अर्जुना में भी हमने क्या पढ़ा था, फंक्शनल चेंजेस, राइट। पर वो थोड़ा सा डिफरेंट था, पर यहाँ पर वो चेंजेस बिल्कुल डिफरेंट है। इट इज मोर ऑफ एन एंटीऑक्सीडेंट टाइप। यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट ताकत वाली बात नहीं है, इट इज मोर ऑफ ए नर्वस, मोर ऑफ ए इंटरनल फाइट, मोर ऑफ ए हिस्टीरिया, मोर ऑफ ए इमोशनल इम्बैलेंस, मोर ऑफ ए स्विंग, इंटरनल स्विंग, ये है इसमें ज्यादा। मेकिंग सेंस?